तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। पिछले क्लास में पढ़ा था कि पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और उसके लिए सर्किट कैसे ड्रॉ करते हैं। जो हमने बनाया था वो बेसिक सर्किट था। यहाँ जो बोर्ड पे बना हुआ है वो भी बेसिक सर्किट ही है, ठीक है। एक्चुअल सर्किट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये हमने बेसिक सर्किट बनाया हुआ है वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए, क्लियर। तो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होता है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी, ठीक। तो सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है? सेंसिटिविटी, जब भी हम कुछ ठंडा या गर्म खाते हैं तो हमारे दांतों में तेज़ झंझनाहट होती है, जिसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं। ऐसा एक ऐड आता है टीवी में, बट ये वो सेंसिटिविटी नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट दैट सेंसिटिविटी। दिस इज़ सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर और एनी मेजरिंग डिवाइस। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंसिटिविटी? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंसिटिविटी? सेंसिटिविटी का मतलब होता है लार्ज रेस्पॉन्स फॉर ए small cause, that is called sensitivity, ठीक है। एक छोटे कॉज का बड़ा रेस्पॉन्स, दिस इज़ कॉल्ड सेंसिटिविटी। जितना ज़्यादा ये चीज़ का इफ़ेक्ट होगा हम बोलेंगे सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा है। कॉज छोटा सा हो बट उसका रेस्पॉन्स बहुत बड़ा हो तो ऐसे केस में हम बोलते हैं हाई सेंसिटिविटी। और अगर कॉज बड़ा है फिर भी रेस्पॉन्स बहुत छोटा है तो हम बोलेंगे कि सेंसिटिविटी काफ़ी कम है, ठीक है। जैसे कि आजकल बोला जाता है, पेरेंट्स डांटते हैं बच्चों को तो बोलते हैं कि कुछ भी थोड़ा सा डांट दिया तो जा रहे हैं, खाना नहीं खाएंगे, कुएं में कूद जाएंगे। छोटी सी बात पे डांट दिया तो कुएं में कूदने जा रहे हैं। तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी। उतनी सेंसिटिविटी की ज़रूरत नहीं होती है लाइफ में। बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें आती हैं, उनको आसानी से उनको समझना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। सेंसिटिविटी हाइपर सेंसिटिविटी हो जाता है। छोटी सी बात के लिए पेरेंट्स ने डांट दिया, अब जा रहे हैं कुएं में कूदने, दैट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी। कॉज छोटा सा था बट उसका रेस्पॉन्स इतना बड़ा दे दिया, दैट इज़ सेंसिटिविटी। तो वो सेंसिटिविटी हमें नहीं चाहिए कि छोटी सी बात का बड़ा बड़ा रेस्पॉन्स दे दिया। टीचर ने डांट दिया तो बहुत बेइज्जती हो गई, अब जाएंगे घर पे जाएंगे, दो चार भैया लोगों को जमा करेंगे और टीचर से जाके बदला लेंगे, दैट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी। दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। हमें सेंसिटिविटी चाहिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में सेंसिटिविटी चाहिए। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में अगर सेंसिटिविटी हाई होगी तो हमारा मेज़रमेंट बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ जो हम जिस इंस्ट्रूमेंट या जिस डिवाइस की बात कर रहे हैं दैट इज़ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? तो ये अगर समझना है तो पिछले क्लास में जो डिस्कशन किया था कि पोटेंशियोमीटर कैसे मेज़रमेंट करता है, पोटेंशियोमीटर में हम मेज़रमेंट कैसे करते हैं। जैसे पिछले क्लास में हमने समझने के लिए यूज़ किया था कि एक सेल है, सेल का ईएमएफ हमें पता लगाना है। तो ईएमएफ ऑफ सेल के लिए जो फाइनल हमारे पास एक्सप्रेशन आया था वो ये था, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से अगर ईएमएफ हमें पता लगाना है, ईएमएफ ऑफ ए प्राइमरी सेल। अब इसको प्राइमरी सेल क्यों बोलते हैं ये तुम्हें थोड़ा सा स्टडी करना है, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए। प्राइमरी सेल अगर बोला जा रहा है तो कोई सेकेंडरी सेल भी होता होगा, क्या टर्शियरी सेल भी होता है? तो ये प्राइमरी सेल का क्या चक्कर है ये खुद से पता लगाओ, पढ़ो इसके बारे में। प्राइमरी सेल किसको बोलते हैं? तो प्राइमरी सेल था हमारे पास जिसका ईएमएफ हमने पोटेंशियोमीटर से पता लगाने की कोशिश की थी और वो ईएमएफ आ गया था इतना, K/L, इतना आ गया था, ठीक है। तो इस वैल्यू में, ईएमएफ की इस वैल्यू में, ये ईएमएफ ऑफ द सेल है, इसमें K था पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, ये था K, पोटेंशियोमीटर वायर अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर,
ये K था, और L क्या चीज़ था, L क्या चीज़ था, L A पॉइंट से, डायग्राम में दिखाई दे रहा है A पॉइंट। A पॉइंट याद करना ज़रूरी नहीं है, तुम ये याद रखो A पॉइंट का मतलब है कि जहाँ ड्राइवर सेल का पॉजिटिव और जो सेल एक्सपेरिमेंटल सेल है उसका पॉजिटिव दोनों जिस पॉइंट पर जुड़े रहते हैं उसी पॉइंट को हम A कह रहे हैं। A मतलब वो पॉइंट जहाँ ड्राइवर सेल और एक्सपेरिमेंटल सेल दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल जोड़े गए, वहाँ से जॉकी का जो पोजीशन है, कौन सा पोजीशन, जिस पोजीशन में गैल्वेनोमीटर में करंट ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, यानी कि नल पोजीशन वाला जो पॉइंट है। कहीं कहीं पर इस लेंथ को बैलेंसिंग लेंथ भी लिखा जाता है। बैलेंसिंग लेंथ क्यों लिखा जाता है, ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पिछले क्लास में डिस्कशन हुआ था कि जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आ जाते हैं और गैल्वेनोमीटर में करंट ज़ीरो हो जाती है, इसका मतलब है कि सेल का ईएमएफ और ए से जे तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है VAJ दोनों इक्वल हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। इसीलिए L जो लेंथ है दैट मे बी कॉल्ड एज बैलेंसिंग लेंथ, इसको हम बैलेंसिंग लेंथ भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो J पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड एज नल पॉइंट, इसको नल पॉइंट भी कह सकते हैं। नल पॉइंट क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर पोटेंशियोमीटर वायर के J पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाता है, नल हो जाता है, इसीलिए इसको नल पॉइंट कह सकते हैं। और ये जो लेंथ है इसको बैलेंसिंग लेंथ कह सकते हैं। तो ये जो L है EMF ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ। ये हमारा एक्सप्रेशन आया था किसी सेल का EMF पता लगाने के लिए, इसमें L था बैलेंसिंग लेंथ। तो अब वापस आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, वो था सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी। तो पोटेंशियोमीटर का काम है EMF या पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करना, ठीक है। तो वो ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ मेज़र कर सके, इसका मतलब है कि यहाँ पर भले ही जो सेल लगा है उसका EMF बहुत ही छोटा हो, बहुत कम हो EMF, लेकिन उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ ज़्यादा हो। समझ में आई बात, फिर से सुनो कि जो एक्सपेरिमेंटल सेल है हमारा, ये एक्सपेरिमेंटल सेल है, यहाँ पर हम सेल की बात कर रहे हैं क्योंकि ये समझना इजी है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर हमेशा सेल हो, कोई भी दो पॉइंट्स हो सकते हैं जिनके बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस का मेज़रमेंट करना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो EMF है ये भले ही बहुत छोटा हो, बट इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ ज़्यादा आए, बिकॉज बैलेंसिंग लेंथ के बेसिस पर ही हम मेज़रमेंट करते हैं। यहाँ पर EMF में चेंज हुआ, बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो जाएगी, ठीक है। EMF में थोड़ा सा भी चेंज हो, बैलेंसिंग लेंथ में बड़ा चेंज हो, तो हमारे लिए मेज़रमेंट करना इजी रहेगा। तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी का यही मीनिंग है कि यहाँ जो EMF लगा हुआ है इसमें थोड़ा सा भी चेंज हो, अगर बहुत छोटा चेंज हो, बट उसके लिए उसके करस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ में चेंज बड़ा हो जाए, ठीक है। फॉर स्मॉल चेंज इन EMF ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटल सेल, if the change in balancing length is high, then we will say the potentiometer is highly sensitive, पोटेंशियोमीटर को हाईली सेंसिटिव कहा जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो डायग्राम में EMF छोटा हो बट बैलेंसिंग लेंथ ज़्यादा हो, तो इसके लिए क्या चीज़ यहाँ पर हमें एडजस्ट करनी पड़ सकती है, ठीक है। फॉर स्मॉल EMF बैलेंसिंग लेंथ मस्ट बी लार्ज, तो K कैसा होना चाहिए, और इस एक्सप्रेशन में क्या है, L के साथ K है। अगर हम कह रहे हैं कि EMF छोटा है और L बड़ा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट छोटा होना चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट मस्ट बी स्मॉल। तो फिर से रिपीट कर देते हैं, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी तब हाई होगी जब स्मॉल एक्सपेरिमेंटल EMF के लिए बैलेंसिंग लेंथ लार्ज हो, और ऐसा तभी होगा जब पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत छोटा हो, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट मस्ट बी स्मॉल। तो इसका मतलब है कि अगर हमें सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर बढ़ानी है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत ही छोटा होना चाहिए। अब देखते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को छोटा कैसे किया जा सकता है। हाउ टू मेक पोटेंशियल ग्रेडियंट स्मॉल, कैसे इसको छोटा बनाएं। तो इसके लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या थी उस पर ध्यान देते हैं।
पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था? पोटेंशियल ग्रेडियंट था VAB बाय LAB, ठीक है, VAB बाय LAB। VAB का मतलब है कि पोटेंशियोमीटर का जो AB वायर है, यहाँ से यहाँ तक, ये देखो A वायर है ना, यहाँ से ये A पॉइंट वायर का और ये B पॉइंट, जो पोटेंशियोमीटर का वायर है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज़ VAB। VAB डिवाइडेड बाय LAB। LAB क्या चीज़ था? पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द वायर का मतलब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है, VAB बाय LAB। तो अगर हमें K को बहुत छोटा करना है, अगर K को बहुत छोटा करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? K को बहुत छोटा करना है तो उसके लिए हमें, या तो हमारे पास दो ऑप्शन है, VAB को छोटा कर दो और या फिर LAB को बहुत बड़ा कर दो। दो ऑप्शन है हमारे पास, तो कौन सा ऑप्शन हमारे काम का है? VAB को छोटा करना या LAB को बड़ा करना? कौन सा ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं? तो पहले वाले ऑप्शन पर ध्यान देते हैं, VAB को छोटा करते हैं, VAB को स्मॉल करते हैं। तो VAB क्या चीज़ था? पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था VAB। तो VAB को यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर को छोटा करने का मतलब है कि ड्राइवर सेल से जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है उसको कम किया जाए। ड्राइवर सेल से जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है उसको कम कैसे करेंगे? तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ हम समझने के लिए क्या करते हैं कि ड्राइवर सेल और इस एक्सपेरिमेंटल सेल की EMF के लिए हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं तो समझना इजी होगा। तो मान लो कि हमारा जो एक्सपेरिमेंटल सेल था उसका EMF था 2 वोल्ट, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल सेल जो हमारा था उसका EMF था हमारा, मान लेते हैं 2 वोल्ट, ज़रूरी नहीं हमेशा 2 वोल्ट हो, कुछ भी हो सकता है, हमने सपोज़ मान लिया सपोज़ कि 2 वोल्ट है EMF। और जो ड्राइवर सेल है उसका EMF है मान लो 1 वोल्ट, ठीक है। अभी जैसे बोला ना VAB बहुत छोटा होना चाहिए, तो मान लो कि VAB को हमने छोटा कर दिया, A से B के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको छोटा कर दिया, ड्राइवर सेल का वोल्टेज ले लिया 1 वोल्ट और यहाँ पर हमने जो एक्सपेरिमेंटल सेल लिया है उसका EMF है 2 वोल्ट, ठीक है। तो अब हम जॉकी को एडजस्ट करके इस सेल के EMF को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि प्रोसीजर है पोटेंशियोमीटर से EMF पता लगाने का। तो जॉकी को डिफरेंट पोजीशंस में टच करके इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि क्या कभी हमें VAJ इतना मिलेगा कि सेल का EMF उससे बैलेंस हो जाए, ठीक है। जैसा हमने कल पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि जब हम जॉकी को A पॉइंट के पास रखते हैं तो VAJ छोटा रहता है, जैसे जैसे दूर ले जाते हैं VAJ की वैल्यू बढ़ती है और किसी एक पॉइंट पर आकर वो इस EMF के बराबर हो जाती है। लेकिन इस केस में जब VAB यानी A से लेकर B तक का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, लेकिन जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेल है इसका EMF है 2 वोल्ट, तो हम जॉकी को चाहे A पॉइंट से कितनी भी दूर ले आएँ, दूर लाने से VAJ बढ़ता है, वो बढ़ेगा अभी भी, लेकिन हम अगर लास्ट पॉइंट पर भी ले आएँ, इस वायर के बिल्कुल एंड पॉइंट पर भी ले आएंगे तो भी हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस VAJ यहाँ से यहाँ ले आओगे तो VAJ बराबर VAB हो जाएगा। लेकिन VAB भी तो 1 वोल्ट ही है, जबकि यहाँ जो एक्सपेरिमेंटल सेल लगा हुआ है उसका EMF है 2 वोल्ट। इसका मतलब है कि हम इस AB वायर के अक्रॉस किसी भी पॉइंट पर जॉकी को रख दें, ये सेल का EMF कभी भी बैलेंस नहीं हो पाएगा और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, हमें कभी भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा, कभी हमें बैलेंसिंग लेंथ नहीं मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, फाइनल स्टेटमेंट ये हुआ कि ड्राइवर सेल का EMF या कह लो कि AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल रहा है वो कभी भी एक्सपेरिमेंटल सेल के EMF से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। VAB शुड नेवर बी लेस देन द EMF ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटल सेल, ओके। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करने के लिए अगर हम VAB को कम करते हैं, नो डाउट हम कर सकते हैं, लेकिन
VAB को कम करते करते ये ध्यान रखना होगा कि VAB मस्ट बी ग्रेटर देन EMF। ठीक है, यहाँ जो सेल लगा है उसके EMF से ज़्यादा ही होना चाहिए, VAB उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे कम होगा तो कभी भी हमें बैलेंसिंग लेंथ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हम कम करना चाहते थे सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, और उसके लिए हमने ये वाला ऑप्शन चुना कि हम VAB को डिक्रीज़ करेंगे। लेकिन VAB को डिक्रीज़ करके हम एक सर्टेन लिमिट तक ही जा सकते हैं, और वो लिमिट कहाँ ख़त्म हो जाती है, जब VAB एक्सपेरिमेंटल सेल के EMF के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन एक सर्टेन लिमिट तक ही सेंसिटिविटी बढ़ा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, तो VAB के वैल्यू को घटाया कैसे जाता है, ये बात सही है कि एक सर्टेन लिमिट तक ही घटा सकते हैं, बट ये भी जान लेते हैं कि इसको कैसे एडजस्ट किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि ड्राइवर सेल के साथ एक रियोस्टेट लगा देते हैं, रियोस्टेट। अब रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट होता है एक हाई रेजिस्टेंस वाला डिवाइस जिसके रेजिस्टेंस को हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे एडजस्ट किया जाता है, यहाँ पर हम एक रियोस्टेट लगा देते हैं, रियोस्टेट। और रियोस्टेट में ये डायग्राम है रियोस्टेट का, एक्चुअल रियोस्टेट NCERT बुक में फ़ोटो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्लाइडर है रियोस्टेट का स्लाइडर, यहाँ पे एरो जैसा जो दिखाई दे रहा है, इस स्लाइडर को अगर हम एडजस्ट करते हैं, इधर उधर ले जाते हैं, तो रियोस्टेट में हम रेजिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो ड्राइवर सेल के साथ ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अगर हम इस रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो ड्राइवर सेल यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से AB वायर में कम करंट देगा, और जब AB वायर में करंट कम हो जाएगी तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा, बिकॉज VAB इज़ इक्वल टू I इंटू RAB। ठीक है, RAB का मतलब है A से लेकर B तक का जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसका रेजिस्टेंस। तो हमने I को कम कर दिया, कैसे, रियोस्टेट में रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया तो I कम हो जाएगा, I कम हो जाने से VAB कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से VAB के वैल्यू को घटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन ये ध्यान रखना है कि VAB घटते घटते EMF से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बराबर में ले आए तो भी एंड पॉइंट पे हमें नल पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन उससे छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये एक पॉसिबिलिटी थी सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, जो कि एक सर्टेन लिमिट तक ही काम आ सकती है। और अब दूसरी पॉसिबिलिटी पर ध्यान दें, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू जो है VAB/LAB, तो हमें इसको कम करना था। तो कम करने के लिए जो दूसरी पॉसिबिलिटी थी वो क्या होगी, इस एक्सप्रेशन को देखें, यहाँ पर LAB लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में LAB। LAB का मतलब क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ, यानी कि पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ LAB को अगर हम इंक्रीज़ कर दें, LAB को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, LAB को जितना ज़्यादा बढ़ाते चले जाएंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू उतनी ही छोटी होती चली जाएगी, और पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू छोटी होने से सेम EMF के लिए K छोटा होने से L बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएगी। तो स्मॉल चेंज इन EMF अगर यहाँ होता है तो उसके लिए भी यहाँ पर लार्ज चेंज इन बैलेंसिंग लेंथ हमें मिल जाएगा, और हम कहेंगे कि पोटेंशियोमीटर हमारा पहले से ज़्यादा सेंसिटिव हो गया। तो इसका मतलब है कि सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर बढ़ाने के लिए हम LAB को अगर बढ़ाएं, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर को बढ़ाएं, तो भी सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे LAB को बढ़ाया जाए, तो ये हमारा जो डायग्राम था ये हमने समझने के लिए बनाया था, वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए। इनफैक्ट पोटेंशियोमीटर वायर में ऐसा एक सीधा वायर अगर हम लगाते हैं और LAB को बहुत बड़ा लेते हैं, ठीक है, कितना बड़ा ले सकते हैं, तो हमारे स्कूल में जो लैब में होता है पोटेंशियोमीटर, उसमें 10 मीटर लंबा वायर यूज़ किया जाता है। तो पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ यानी LAB अगर 10 मीटर लॉन्ग लेंगे तो 1 मीटर कितना बड़ा होता है ये सब लोग जानते हैं। 1 मीटर लगभग इस बोर्ड की लेंथ से कम ही होगा, ये बोर्ड की लेंथ लगभग 1.5 मीटर है। तो 10 मीटर लंबा अगर हम एक पोटेंशियोमीटर वायर लगाते हैं तो जिस लकड़ी के बोर्ड पर हम लगाएंगे 10 मीटर लॉन्ग वायर, तो इमेजिन कर सकते हो कि वो कितना बड़ा होगा।
एवरेज रूम जो हमारे घरों में होते हैं वो 10 मीटर के नहीं होते हैं, वो होते हैं लगभग 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर 6 मीटर होगा मैक्सिमम। तो अगर 10 मीटर लंबा पोटेंशियोमीटर वायर हमें एक लकड़ी के बोर्ड पे लगाना है, ऐसे ही सीधा अगर लगाएं तो 10 मीटर लंबा जो पोटेंशियोमीटर का लकड़ी का बोर्ड होगा उसको लैब में रखना या कहीं भी रखना पॉसिबल नहीं होगा, और फिर उसमें दौड़ दौड़ के जाके जॉकी को यहाँ यहाँ अलग अलग पोजीशंस में टच करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या उपाय निकाला गया कि पोटेंशियोमीटर वायर को एकदम सीधा ऐसे नहीं लगा करके किसी दूसरे तरह से लगाते हैं, ठीक है। तो कैसे लगाते हैं, जो हमारा एक्चुअल पोटेंशियोमीटर होता है उसमें किस तरह से 10 मीटर लॉन्ग वायर लगाया जाता है वो देखते हैं। और अभी जो सर्किट बनाया जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से याद कर लेंगे। तो पोटेंशियोमीटर वायर का एक एंड मान लो हमने यहाँ रख दिया ए एंड, और ऐसे 1 मीटर लॉन्ग वायर लगाया जाता है। फिर इस वायर को यहाँ से टर्न कर देते हैं, फिर 1 मीटर ऐसे ले जाते हैं, फिर 1 मीटर ऐसे ले जाते हैं, फिर 1 मीटर ऐसे ले जाते हैं। तो इस तरह से जितने बार हम टर्न करेंगे 1 मीटर इसमें इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक बार ये लेंथ 1 मीटर है तो जितने बार इसमें लाइन बनाई गई है 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर बन गया, ठीक है। तो 1 मीटर लंबा लकड़ी का बोर्ड लेते हैं और उसमें ऐसे 1 मीटर करके टर्न करते रहते हैं। तो 10 बार अगर कर देंगे तो 10 मीटर लंबा वायर हमारे 1 मीटर लंबे लकड़ी के बोर्ड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वायर जो ऐसे सीधा था उसी को ऐसे टर्न कर दिया गया है। तो यही डायग्राम हमें फाइनली बनाना है, और इसमें कनेक्शंस कैसे किए जाएंगे तो इसके लिए ये ध्यान रखो कि भले ही वायर सीधे की बजाय ऐसे हो गया है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि यहाँ पर हमें लगाना है ड्राइवर सेल, ये ड्राइवर सेल है हमारा, ठीक है। ड्राइवर सेल का पॉजिटिव कहाँ कनेक्ट करना है, ए पॉइंट में कनेक्ट करना है। ए पॉइंट का मतलब है कि हमारा जो सेल था, जिस सेल का हमें ईएमएफ पता लगाना है, उसका पॉजिटिव भी इसी जगह पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा रीपोजिशन कर देते हैं, ड्राइवर सेल को इस तरफ लगा लेंगे जिससे कि सारी चीज़ें आसानी से कम जगह में आ जाएं। इधर लगा लेते हैं ड्राइवर सेल को यहाँ पर। तो ये हमारा ए पॉइंट था, इसमें हम ड्राइवर सेल का पॉजिटिव जोड़ देते हैं, और अभी जैसे यूज़ किया था एक रियोस्टेट लगा देते हैं VAB को कंट्रोल करने के लिए। और ये जो पोटेंशियोमीटर वायर का दूसरा एंड है, पहले हमने क्या किया था, डायरेक्ट ड्राइवर सेल के नेगेटिव में कनेक्ट कर दिया था। अभी हम क्या करेंगे, रियोस्टेट से ले जा कर के इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिया। तो बेसिक चीज़ वही है कि पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस एक ड्राइवर सेल लगाना है, बस हमने एक रियोस्टेट भी इंक्लूड कर लिया। क्यों इंक्लूड कर लिया, क्योंकि इस स्लाइडर को एडजस्ट करके हम VAB को कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। और जो एक्सपेरिमेंटल सेल था वो सपोज़ यहाँ रख दिया। एक्सपेरिमेंटल सेल का पॉजिटिव टर्मिनल वहीं कनेक्ट करना है जहाँ ड्राइवर सेल का पॉजिटिव है, अदरवाइज़ बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल सेल जिसका ईएमएफ E है और हमें पता लगाना है, उसका पॉजिटिव वहीं कनेक्ट करेंगे जहाँ पर ड्राइवर सेल का पॉजिटिव कनेक्टेड है। ड्राइवर सेल यहाँ पर लिख सकते हैं, ड्राइवर सेल। यहाँ पर देखो हमने 2 बार सेल बनाया हुआ है, मतलब इसका ईएमएफ एक्सपेरिमेंटल सेल के ईएमएफ से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल सेल के नेगेटिव टर्मिनल से हम जोड़ देंगे क्या, एक गैल्वेनोमीटर जो हमें डिफ्लेक्शन शो करेगा, और गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड से जोड़ देंगे जॉकी। और वायर को ऐसे लाने का मतलब है कि ये वायर यहाँ टच नहीं हो रहा, इसके ऊपर से लाएं, यहाँ पर J पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियोमीटर वायर के एंड्स हैं A और B, इसके क्रॉस ड्राइवर सेल और रियोस्टेट लगा दिया, और जो एक्सपेरिमेंटल सेल था उसका पॉजिटिव टर्मिनल वहीं कनेक्ट कर दिया जहाँ पे ड्राइवर सेल का पॉजिटिव कनेक्टेड था, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल सेल का नेगेटिव गैल्वेनोमीटर से होते हुए जॉकी में कनेक्ट कर दिया। तो भले ही ये डायग्राम दिखने में अलग है, बट यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, कॉन्सेप्ट वाइज ये एकदम सेम है, करेक्ट। तो इस डायग्राम को बनाकर प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारे आगे वाले क्लास में जब हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स और डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल, तो ये दोनों काम नेक्स्ट क्लास में किए जाएंगे। बट इस सर्किट को प्रैक्टिस कर लेंगे 2-3 बार ड्रॉ करके, क्योंकि ये बार बार यूज़ होने वाला है।
ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर किया जाएगा।